रामपुर नामक गांव में सुंदरी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति भीखू और बेटा अंकित और बेटी प्रिया है। सुंदरी और भीखू दोनों बहुत गरीब थे। ये दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में काम करते हैं। मुझे लगता है कि अब प्रिया की पढ़ाई को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों का कॉलेज जाने का समय आ गया है। पूरे गांव में किसी के बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं हैं। सिर्फ हमने ही बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन अब बीच में पढ़ाई से रोकना ठीक नहीं है। तुमको ये लगता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ? अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों और बड़े आदमी बने, लेकिन मजबूरी के सामने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हार रही है। हमारी मजबूरी के लिए सिर्फ प्रिया को ही क्यों झेलना है? अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अंकित को पढ़ाते हैं और प्रिया की शादी कर देंगे, और क्या। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। भीखू अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन भीखू ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी गरीबी उसे रोक रही थी। गांव का सुनार धनीराम अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसके पास अंकित अपने दोस्त अमित के साथ आया। आओ आओ, ये धनीराम तुम्हारी सेवा में बैठा है। तुम अभी छोटे हो, अभी से क्या खरीदने आए हो? चाचा खरीदने नहीं बल्कि बेचने आए हैं। आज फिर से 2 मुर्गे मेरे जाल में फंसने आए हैं। वाह वाह, अब मजा आएगा। और धनीराम इसीलिए ही तो यहाँ बैठा है ताकि ऐसे मुर्गे काट सकूं। क्या हुआ चाचा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या? अरे वाह वाह, हाँ, मैं बेचने से ज्यादा खरीदने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खरीदता हूँ। बताओ क्या लाए हो? मेरे पास ये सोने की चेन है, मैं इसे बेचने आया हूँ। चेन? ये कहाँ से लाए हो? आप सवाल बहुत पूछते हो, अब जल्दी से मुझे इसके पैसे दो, मुझे मेरी माँ ने दी है। ठीक है, मैं इसे अभी तोल नहीं सकता। ऐसा करते हैं कि पास के किसी कांटे पर चलते हैं, वहाँ इसका वजन पता चल जाएगा और मैं तुमको पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब कुछ भी करो, लेकिन मुझे जल्दी से माँ के लिए दवाई लेनी है और एक साड़ी भी खरीदनी है। रुको भैया, कोई लोहा बेचने नहीं आए हो, तुम यहाँ सोना बेच रहे हो, तो तनिक समय तो लगेगा ना। अगर गलत तुल गया तो कहते फिरोगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, या तुमने बेईमानी कर ली। सुनार धनीराम उन दोनों को भारी सामान तोलने वाले कांटे के पास लेकर गया। मैं इसको अब तोल देता हूँ। धनीराम ने चैन को एक पलड़े में रखा और दूसरी तरफ वजन भी नहीं था, फिर भी दोनों पलड़े बराबर हो गए। धनीराम ने अजीब सा मुंह बना लिया। क्या हुआ? ये सोने की चेन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये सोने की ही है। अब इसके अंदर कोई वजन नहीं बचा है। इसका अर्थ ये है कि अब ये समाप्त हो गई है। सोना भी समाप्त होता है? हाँ, जो भी चीज बनी है उसको खत्म तो होना ही है। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें 100 रुपए दे देता हूँ। वैसे ये मेरे किसी काम की नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा कि सोने का वजन कम हो जाता है। तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन ये हमारा खानदानी काम है, इसलिए हमने सोने के साथ जिंदगी को भी पढ़ा है और तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब मेरे पास से सीधे पड़ गए। बेचारे मेरे काबू में आ ही गए। धनीराम ने 25,000 का माल 100 रुपए में खरीद लिया। अंकित और अमित दोनों दुखी मन से घर चले गए, लेकिन अंकित इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। पिताजी, वो सोने की चेन जो सुनार को बेचने के लिए दी थी, उसका तो सोना खत्म हो गया है। सुनार ने उसके ये 100 रुपए दिए हैं। क्या? वो बेईमान धनीराम पूरी सोने की चेन ठग गया? इससे सारे गांव वाले परेशान हैं। चलिए पिताजी, पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें सब बता देंगे। नहीं बेटा, इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन बिना सबूत के कोई फायदा नहीं। वो बेईमान धनीराम बच निकलता है।
इसको कभी ना कभी तो सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सुबह को अंकित के पिता ने उससे कहा, अंकित, मैं आज तुम्हारा दाखिला शहर के किसी कॉलेज में करा देता हूँ। पापा, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने धनीराम के पास गिरवी रख दिए हैं। जब तुम पढ़ाई कर लोगे या हमारे पास पैसे हो जाएंगे, हम वो वापस लाकर प्रिया की शादी करा देंगे। लेकिन पापा, वो बेईमान है और आपने माँ के गहने। बेटा, कोई और चारा नहीं था। तुम पढ़ाई पर ध्यान देना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है माँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिया को कॉलेज न सही तो कम से कम घर से पढ़ने दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अंकित शहर में पढ़ने चला गया। और उसने प्रिया का प्राइवेट दाखिला करा दिया। जब भी अंकित घर आता, प्रिया के लिए किताबें और पत्रिकाएं लेकर आता। प्रिया की तैयारी भी सही चल रही थी। कुछ साल बाद भीखू और सुंदरी खेत में काम कर रहे थे। हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, अब हमें धनीराम से गहने छुड़ा लेने चाहिए। हाँ, हम आज ही धनीराम के पास चलते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में प्रिया की शादी है। हाँ, धनीराम बहुत बेईमान आदमी है। अब उसकी बेईमानी के किस्से सब तरफ मशहूर हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो हमारे गहने बदल कर नकली ना दे दे, क्योंकि गांव के बहुत लोगों के साथ वो ऐसा कर चुका है। तुम बेवजह ही इतना परेशान हो रही हो, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। दोनों पति पत्नी अपना सारा काम खत्म करके धनीराम के पास गए। आइए आइए, और बताइए आज क्या बेचने आए हो? धनीराम, मैंने तुम्हारे यहाँ अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे थे, मैं वही लेने आया हूँ। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि कोई अपना सामान वापस लेने आया है। क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? मैं भीखू हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन मुझे गहने याद नहीं है कि तुमने कौन कौन से गहने गिरवी रखे थे। तुम गहने दिखा दो, मैं अपने गहने पहचान लूंगी। मेरे पास कोई गहने नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी और के गहने तुम्हें दे सकता हूँ। और हाँ, इतने वर्षों में बहुत ज्यादा ब्याज हो गया होगा जो तुम चुका नहीं पाओगे। चलो यहाँ से जाओ। धनीराम, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक गरीब पिता हूँ और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी की शादी है, तुम मुझे गहने वापस कर दो। हाँ, चलो यहाँ से जाओ, मेरे पास कोई गहने नहीं है। एक बार कह दिया समझ नहीं आता क्या? मैं गरीब बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी बेटी की भी शादी है। धनीराम ने भीखू और सुंदरी को बिना गहने दिए हुए ही भगा दिया। पूरा गांव धनीराम से परेशान था। उसने सभी लोगों के साथ धोखा किया था। अब हम अपनी बिटिया की शादी कैसे करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बेईमान सेठ को हम गरीबों को लूट कर क्या सुकून मिलता है। आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। हमारा सही समय भी आएगा और इस सेठ को सबक भी मिलेगा। धनीराम अपनी बेटी के विवाह से एक दिन पहले सारे गांव को दावत पर बुलाता है। सभी लोग अमीरों की शादी देखने और अच्छा खाना खाने जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन तभी वहां 3 गाड़ियां आकर रुकी। सभी हैरान हो गए। कौन आया है? कौन है? सामने कुछ पुलिस वाले और अधिकारी थे, जिसमें अंकित भी था। अरे अंकित बेटा, तुम इतनी सारी पुलिस के साथ क्यों आए हो? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो पुलिस वाले तुमको पकड़ रहे हैं? धनीराम, अपनी जुबान संभाल कर बात कर।
और मुझे साहब कहकर बोल, क्योंकि मैं एक आयकर विभाग अधिकारी हूँ। क्या तुम ये सब? तूने मेरे बाप के साथ न जाने कितनों को ठगा है। मैं आज तेरा हिसाब करने आया हूँ। देखिए साहब, मेरी बेटी की शादी है, अभी ऐसा मत कीजिए। मैं तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि कानून के दायरे में तुमसे बात कर रहा हूँ। आज तुम्हारे सारे काले चिट्ठों का हिसाब होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सभी का धन वापस कर दूंगा। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी टीम के सदस्यों ने धनीराम के घर और दुकान पर छापा मारा, जिसमें बहुत सारा अवैध धन पाया गया। गांव वालों का धन उन्हें लौटा दिया गया। अंकित ने धनीराम की बेटी की शादी कराई और फिर अपनी बहन की शादी भी धूमधाम से करा दी। धनीराम को सबक मिल चुका था। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं, ऐसा हमें मिलता है। और सबसे जरूरी बात, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलम की ताकत से अन्याय को हराया जा सकता है।